मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अजीज़ों, तीसरी सिफ़त है इल्म और ज़िक्र। दोस्तों, इसके दो हिस्से हैं, पहला है इल्म और दूसरा है ज़िक्र। पहले हम इल्म को समझेंगे। इल्म दो तरह का है, फ़ज़ाइल वाला इल्म और मसाइल वाला इल्म। फ़ज़ाइल वाले इल्म से शौक़ पैदा होता है और मसाइल वाले इल्म से आमाल सही होंगे। कोई भी अमल बग़ैर इल्म के सही नहीं हो सकता, इसलिए कि हर अमल से पहले उस लाइन का इल्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इल्म का मकसद यह है कि हमारे अंदर तहक़ीक़ का जज्बा पैदा हो जाए और हर बालिग मर्द औरत पर इतना इल्म सीखना लाजमी है जिससे उसका दिन दुरुस्त हो जाए, हराम और हलाल की तमीज़ हो जाए, जायज़ व नाजायज़ की पहचान हो जाए, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह के अहकामात और मसाइल मालूम हो जाए। दोस्तों, इल्म सिर्फ़ उसी को कहते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से लेकर आए हैं, उसको इल्म कहते हैं। ये इल्म अलग है जो दुनिया की मफाद में फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन असल इल्म अल्लाह ही का है जो हमें दुनिया और आखिरत में फ़ायदा पहुँचा सकता है। और एक हदीस का मफ़हूम है, फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई बंदा अल्लाह का इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दे देता है, बंदे के पैरों के नीचे अपने पर बिछा दो, और फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। और एक हदीस का मफ़हूम ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म अमल का इमाम है और अमल उसके ताबे हैं, और इल्म की वजह से बंदा उम्मत के बेहतरीन अफराद तक पहुंच जाता है। ये पहला हिस्सा हो गया, और दूसरा हिस्सा ज़िक्र है। दोस्तों, इल्म एक रास्ता है और ज़िक्र एक रोशनी है, और ज़िक्र का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का कुब्र हासिल हो जाए और हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला का ध्यान पैदा हो जाए। इंसान से जितने भी गुनाह सादिर होते हैं उनकी वाहिद वजह गफलत होती है, और उसी गफलत को दूर करने के लिए ज़िक्र के ऊपर मेहनत कराई जाती है। ज़िक्र करने से अल्लाह ताला का ध्यान पैदा होता है और अमल के अंदर जान भी पड़ती है। अगर 24 घंटे हमें इस बात का ध्यान रहे कि अल्लाह हमारे हर अमल को देख रहा है और हमारे किसी भी अमल से गाफिल नहीं है, तो हमारे से कोई भी गुनाह सादिर ना होए। तो ज़िक्र से ये चाह जा रहा है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला का ध्यान पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए। मखलूक की मशगूली चाहे जायज़ या हलाल ही क्यों ना हो, लेकिन दिल पर असर ज़रूर करती है। असर का नाम गफलत है, और उस गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत होती है। हर चीज़ को साफ़ करने के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है। जैसे कपड़े और बदन को साफ़ करने के लिए साबुन की ज़रूरत होती है, और लोहे के जंग को दूर करने के लिए आग की भट्टी की ज़रूरत होती है। इसी तरह दिलों के ऊपर जो गफलत पड़ जाती है, उस गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह ताला के ज़िक्र की ज़रूरत होती है। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहकामात तो शरीयत के बहुत हैं जिनके ऊपर अमल करना भी ज़रूरी है, लेकिन आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसके ऊपर से मैं अमल पैरा हो जाऊँ, अमल करने लगूँ। यानी कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। और एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं होगा सिवाय उस घड़ी के जो घड़ी दुनिया में रहकर अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर गुजर गई होगी। और एक जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ज़िक्र के ऊपर इसलिए मेहनत कराई जाती है ताकि हम सब के दिलों के अंदर अल्लाह ताला का ध्यान और अल्लाह ताला का डर पैदा हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला ले। तो बेटी ने जवाब दिया कि माँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया है। तो उस माँ ने जवाब दिया, बेटी, हज़रत उमर फ़ारूक तुझे यहाँ से कौन सा देख रहे हैं? तो उस बेटी ने कहा, माँ, हज़रत उमर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा तो ज़रूर देख रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक हदीस का मफ़हूम ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा उन 8 दरवाज़ों में से है, ज़िक्र करने वालों का होगा। जो बंदा अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है
اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر خوب دھیان کے ساتھ کرے اور 3 تسبیحات کو روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنائے۔ وہ 3 تسبیحات، ان میں پہلی تسبیح تیسرے کلمے کی ہے، اور دوسری تسبیح درود شریف کی، اور تیسری تسبیح استغفار کی۔ اب علم اور ذکر کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے 7 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے علم اور ذکر کی حقیقت کو مانگیے۔ نمبر 2، امت میں چل پھر کر علم و ذکر کی خوب دعوت دیجیے۔ نمبر 3، معتبر علماء کی کتابوں کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے اور ان کی مجلس کے اندر بیٹھیے۔ نمبر 4، جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کیجیے۔ نمبر 5، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 6، صبح شام تینوں تسبیحات کی پابندی کیجیے۔ نمبر 7، صبح شام تسبیحات قبلے کے رخ بیٹھ کر بڑی ہی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دھیان سے کیجیے۔ خدا حافظ۔